मेरे जीवन में ठहरा दिया है, और जो मेरा आने वाला समय है वो सुंदर है। फिर से गए, मेरा आने वाला समय बड़ा ही सुंदर है। मेरा आने वाला समय बड़ा ही सुंदर है। कहें आमीन। अगर आप ऐसे बोलकर डेली, रोज, हर समय आप ऐसा बोलना शुरू करें, आप देखना आपका समय, आपका जो जीवन की परिस्थिति है वो बदलेंगी, और वो समय सुंदर बनता चला जाएगा। वो समय जो आने वाला है वो आनंद से भरता हुआ महसूस होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बाइबल में प्रभु ने लिखा है, जो तू मुंह से निकालेगा वो पूरा होकर रहेगा, तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं। कहे आमीन। और आज से आपको यही बोलना है कि मेरे जीवन में जो समय परमेश्वर आपने ठहराया है, और जो आने वाला समय, फिर से कहें, जो आने वाला समय है बड़ा ही सुंदर है। कहें आमीन। और आज के वचन में जाने से पहले एक बड़ी जरूरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, एक प्रार्थना सब मिलकर करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन, यह समय प्रभु जी आपने जो हमारे जीवन में ठहराया है, और जो वचन प्रभु जी आपने भेजा, जो शिक्षा आपने हमारे लिए भेजी है, मेरे पिता, उसे हम सुनकर ग्रहण करें, और हम वचन की शिक्षा में, आत्मिक जीवन में मेरे पिता हम बढ़ते जाएं, और आपकी महिमा करने में, और मेरे पिता अपने जीवन में हर एक आशीष को ग्रहण करते हुए हम बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन। और वचन में चलने से पहले जो जरूरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, में बनकर, विश्वास में बने रहकर भी, और प्रार्थना करते हुए भी अपने जीवन की ओर जब देखते हैं तो कोई ब्लेसिंग, कोई चंगाई, कहीं ना कहीं रुकावट है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रुकावट है और कुछ काम अभी होना बाकी है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब देखते हैं कि मेरे काम रुके हुए हैं, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, और पढ़ेंगे 26 आयत को, चैप्टर 11 एंड वर्स 26 को हम पढ़ेंगे। रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक
वह न आ जाए प्रचार करते हो। के हालेलुया। जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बहुत सारे लोग प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु भोज ग्रहण करते हैं और बहुत सारे लोग प्रभु भोज ग्रहण काफी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करने के बाद भी उनको ये बात मालूम नहीं है कि वो खुदा का एक प्रचार भी वो करते हैं। एक प्रचार, एक संदेश, एक मैसेज इस जगत में आपके माध्यम से, आपके द्वारा पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को एक संदेश पहुंचता है कि यार ये रोटी क्यों खाते हैं, ये पीते क्या हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोल हालेलुया। जब आप कभी प्रभु भोज शायद नहीं लेते थे पहले, तो आप भी सोचते थे कि मैं प्रभु भोज आज तक मैंने नहीं लिया, लेकिन ये जो लोग इकट्ठा होकर रोटी खाते हैं, ये लोग इकट्ठा होकर जब पीते हैं तो ये क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो लोग नहीं जानते उनके मन में सवाल बार बार घूमता रहता है। आज वचन में जरा ध्यान से आप पढ़ें, क्या लिखा यहां पर, फिर से पढ़ें। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब कई लोग कहेंगे कि मैं प्रभु भोज तो मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन मैंने तो कभी प्रचार नहीं किया, हमने तो कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन जब प्रभु के बच्चे प्रभु बहुत सारे लोगों को एक मैसेज पहुंचता है कि यार ये रोटी मिलकर खाते हैं, ये मिलकर रोटी तोड़ते हैं, मिलकर रोटी तोड़ते हैं और मिलकर पीते हैं। ये इकट्ठे होकर जो रोटी तोड़ते हैं, खाते और पीते हैं, इनका इकट्ठा होकर खाना और पीना, इनका इकट्ठा होकर खाना और पीना कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है। ये सब इकट्ठा होकर चर्च में जाकर, प्रभु के घर में जाकर, प्रभु के मंदिर में जाकर ये रोटी तोड़कर क्यों खाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है और कई लोगों को नहीं पता। लेकिन वचन में क्या लिखा कि आप जब रोटी तोड़कर खाते हो और उसके कटोरे में से पीते हो तो आप एक प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। आप एक प्रचार करते हो। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से पूरे जगत में, आपके समाज में बहुत सारे लोग जो नहीं प्रभु भोज नहीं लेते हैं, उन तक ये संदेश पहुंचता है, उन तक ये संदेश पहुंचता है। और सीधा सीधा वचन में क्या लिखा, उसकी मृत्यु का प्रचार, उसकी मृत्यु का प्रचार तुम करते हो कि हां कोई है जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को मौत को हरा दिया। बोल हालेलुया। कोई है जो हमसे प्यार करता है, कोई है जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए, जिसने तेरे कर्जे के लिए, तेरी बीमारी के लिए, तेरी प्रॉब्लम के लिए, तेरे बच्चों के छुटकारे के लिए, तेरे दुख तकलीफ के लिए, तेरी समस्या के लिए मौत को हरा दिया है। यीशु मसीह जो सूली पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह जिसने मौत को हरा दिया, कोई है जिसका तुम प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, यह वचन में लिखा है कि जब तुम खाते और पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। कि कोई है जिसने मौत को हराया, उसकी मृत्यु को आप प्रचार करते हो जब तक वो ना आए। इसका मतलब वो बादलों पर आने वाला है, फिर से यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। ये प्रचार आप करते हो। बोल हालेलुया। मतलब जाने अनजाने में, चाहे आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा है कि आप प्रचार करते हो कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। आपके माध्यम से कलीसिया का इकट्ठा होना, प्रभु भोज ग्रहण करना, पूरे जगत में संदेश आपके माध्यम से पहुंचता है कि प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, ये रोटी तोड़कर खाते हैं और
उसके नाम से कटोरे में से पीते हैं, और जब ये खाते और पीते हैं उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, और ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा है कि जब उसके बच्चे इकट्ठा होकर रोटी तोड़कर खाएं और पिएं, तो ये प्रचार है उसने कहा था, मेरे स्मरण के लिए मुझे याद रखना, मुझे याद करते रहना, और मुझे जब तुम याद करोगे, मुझे याद करने के लिए ऐसा तुम किया करना। बोल हालेलुया। ऐसा तुम किया करना, मेरे स्मरण के लिए तुम रोटी तोड़कर खाना, मेरे स्मरण के लिए तुम खाते और पीते रहना। प्रभु भोज जो मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे साथ करके जा रहा हूं, उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया था। जब तुम ऐसा करते रहना मेरे स्मरण के लिए। क्यों मेरे स्मरण के लिए? मतलब मेरी याद के लिए। यस, परमेश्वर यही आपको बताना चाहते हैं, मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा करते रहना, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो लोग मुझे नहीं पहचानते, उन तक ये प्रचार होने पाए, उन तक ये संदेश पहुंचने पाए कि प्रभु के बच्चे रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं इकट्ठा होकर, और उसे याद करते हैं। बोल हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं करते हैं या करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं किया। सब लोग याद करते हैं, सब लोग प्रचार करते हैं। वचन में लिखा है, आपका इकट्ठा होना लोगों के लिए प्रचार है, एक मैसेज है कि प्रभु के बच्चे इकट्ठा होकर उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं, उसे याद करते हैं। कहीं हालेलुया। और मैं फिर से आपको, वचन में लिखा है, ऐसा करके मुझे स्मरण किया करना। बोलो आमीन। और आज हर चर्च में, हर कलीसिया में प्रभु भोज हम लोग ग्रहण करते हैं, हर जगह पर ऐसा होता है। लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करते हुए हम बहुत सारी बातों में गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, और वो गलतियां परमेश्वर आपको शायद बताना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु भोज करते हुए, मुझे याद करते हुए अगर तुम गलतियां करते हो, तो जीवन में दिन भर में कितनी गलतियां तुमसे होती हैं, और जिनका बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। जरा ध्यान दें इस वचन पर, और पढ़ेंगे 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति मतलब आपका खाने का तरीका या आपका खाने और पीने के तरीके की बात नहीं हो रही है। यहां पर अनुचित रीति का मतलब है जो उचित ना हो। अनुचित रीति का मतलब है जो उचित ना हो, जो अच्छा नहीं है। अगर आप प्रभु का भय नहीं मानते, और अगर आपने कोई पाप किया है, या अगर कोई गलती की है, या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो आप अनुचित रीति से उस प्रभु भोज में शामिल हैं। और अगर आप उस प्रभु भोज में शामिल हैं अनुचित रीति से, तो लिखा लहू का अपराधी ठहरेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी ठहरेगा, जरा ध्यान से सुनना। अपराधी ठहरेगा यानी आप अपराधी में गिने जाएंगे, आपकी गिनती अपराधी में गिनी जाएगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और 28 पढ़। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोल हालेलुया। क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रभु की भोज
प्रभु भोज के बारे में हमें आज बताया जा रहा है, प्रभु भोज के बारे में हमें समझाया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है, प्रभु भोज के बारे में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये वचन मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला, ये भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। लिखा कलाम के अंदर, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए जाकर प्रचार नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि प्रभु के भोज को जब आप ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी गलतियां आपसे होती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ। लेकिन अभी आप जरा ध्यान से इस वचन को जब आप अपने मन में दोबारा से सोच कर देखना, कितनी सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। हो सकता है ना हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो वचन में लिखा कि तू अपराधी ठहरेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। अभी हाथ मिलाए जरा, बाजू वाले से जरा हाथ मिलाए। आप सब लोग मान लो इकट्ठा हैं, आप लोग बताएं, अभी आपके सामने रोटी रखी है, आपके सामने जल या लहू या दाखरस, अगर आपको जल पीना तो जल रखा है, रोटी खानी है, फ्रूट खाना है, मान लो घर में आप बैठे हैं और खाना खाने लगे हैं, या फिर प्रभु को याद करके प्रभु के नाम की रोटी आप ग्रहण करने वाले हैं, आपने हाथ सबने पकड़ रखा है। आप बताएं कि क्या प्रभु की देह को ना पहचाने? जब आप प्रभु भोज ग्रहण करें, प्रभु की देह को ना पहचाने, तो आप बताएं आपके बीच में प्रभु की देह कहां है? रोटी सामने रखी है, प्रभु भोज आप ग्रहण करने वाले हैं, प्रभु भोज आप ग्रहण करने वाले हैं, सामने रखा है, आप एक दूसरे से हाथ पकड़कर बैठे हैं, लिखा है प्रभु की देह को आप ना पहचाने। आप पहचानो कहां है प्रभु की देह, पहचानो, पहचानो प्रभु की देह कहां है। जरा ध्यान से फिर सुने, फिर सुने। जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच वाले हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, फिर से, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय, चाहे आप घर में खा रहे हैं, चाहे प्रभु भोज में आप शामिल हैं, लेकिन खाते पीते समय अगर आपने प्रभु की देह को ना पहचाना, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप बताएं प्रभु की देह कहां है? कहां है प्रभु की देह? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रभु की देह हूं। यस, प्रभु की देह आप हैं। उसने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है, कलीसिया मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरी देह और अंग है। क्या आपने अपने आप को पहचाना? और रोटी जो परमेश्वर ने तोड़ी थी, आपको याद होगा, जो रोटी परमेश्वर ने तोड़कर खाने के लिए अपने चेलों को दी थी, उसने कहा था ये रोटी मेरी देह है। क्या कहा था? ये रोटी मेरी देह है, ये रोटी मेरी। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी, रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी कि नहीं? अब आप बताओ, रोटी परमेश्वर की देह, लिखा देह को ना पहचानो। अब रोटी और आपका शरीर, दोनों में से बताओ। Angel One app is built for traders. आपका शरीर भी परमेश्वर का हिस्सा है, और कलाम में लिखा कि मेरी देह को अगर तुम ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। अब आप बताएं कि जब आप खाने लगे रोटी तोड़कर, जब रोटी तोड़कर आप खाएं, और अगर उस समय परमेश्वर की देह को आपने ना पहचाना तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देह कहां है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर कहां है? जरा ध्यान से फिर से, आप
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर की देह का हिस्सा हूं, मैं परमेश्वर की देह हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है। और रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी है, और दाख रस को परमेश्वर ने अपने लहू की उपमा दी है। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी, और दाख रस को परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू की उपमा दी है। क्या हालेलुया। अगर तुम खाते पीते समय उस देह को ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो प्रभु की देह कहां है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रभु की देह कहां है? वो रोटी जो सामने रखी है या आपका शरीर? बोल हालेलुया। और 28 में क्या लिखा? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। मेरे पीछे के जो खाते पीते समय, ऊंची बात से बोलो, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। अब बात आ गई, प्रभु की देह को पहचानना है, प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। प्रभु की देह कहां है? वो रोटी जिसको खुदा ने अपनी देह की उपमा दी, जो तुम्हारे सामने रखी है, या वो ब्रेड, या आपका शरीर? आप बताएं। वो रोटी प्रभु की देह है जो तोड़कर चेलों को परमेश्वर ने दिया था और कहा था ये रोटी मेरी देह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो रोटी परमेश्वर की देह है या आपका शरीर? क्योंकि बड़ा बड़ा ध्यान से समझने की बात है कि लिखा है खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। कहां है प्रभु की देह? आप सोचें, कहां है प्रभु की देह? कोई बताएगा प्रभु की देह कहां है? और यहां पर इस वचन में परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? खाते पीते समय जो परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। यह बात तो समझ में आ गई कि खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है जरा 30 पढ़ेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्मल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। इसी कारण, क्योंकि गलती करते हैं और खाते पीते समय भूल जाते हैं कि प्रभु की देह कहां है। खाते पीते समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर की देह का कहां है, परमेश्वर की देह कहां है, हम भूल जाते हैं। और इसी कारण अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, फिर से बोलो खुदा का कलाम वो टलने वाला, वो पूरा होकर, कहें आमीन। खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? अगर खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण मतलब कौन सा कारण है ये कारण यही है कि आपने खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना। खाते पीते समय, प्रभु भोज ग्रहण करते समय, या फिर खाते पीते समय आपने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। इसी कारण आप अपने ऊपर दंड लाते हो। और लिखा है कि इसी कारण बहुत सारे तुम्हारे बीच में निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो चुके हैं। बोल हालेलुया।
मैं फिर आपका ध्यान एक बार फिर से, मैं क्योंकि बड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो। 27 जब आप पढ़ेंगे तो 27 में लिखा था, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अनुचित रीति, वो अनुचित रीति क्या है? जो उचित रीति से ठीक तरह से रोटी ना खाए, ठीक तरह से रोटी ग्रहण ना करे, प्रभु भोज ग्रहण ना करे। बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज होता है तो भीड़ में फटाफट मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, हाथ में पकड़ा, ब्रेड तोड़ी, फटाफट खा लिया, फटाफट प्रभु भोज मिल गया। बात प्रभु भोज की, प्रभु भोज मिल चुका है, आपने खा लिया है। कई लोग धक्का मुक्की करते हैं, मुझे भी दे, मुझे भी दे, जबरदस्ती दे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप, और बहुत सारे लोग पाप में हैं, जुबान से गंदा बोलते हैं। बहुत सारे लोग अभी पवित्र नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी पाप में हैं, जुबान से गंदगी मुंह से रोज निकालते हैं, मन में गुस्सा रोज लेकर आते हैं, अभी पवित्र नहीं है, फिर भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं और प्रभु का भय उनके अंदर नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, इन सारी बातों के बताने के बाद मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, प्रभु की देह कहां है? क्योंकि लिखा कलाम के अंदर कि अगर रोटी तोड़ते हुए, प्रभु भोज ग्रहण करते हुए आपने प्रभु की देह को ना पहचाना, प्रभु की देह को ना पहचाना, तो अपने ऊपर दंड लाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे शुगर हो गई, चंगा वाला शरीर था, शुगर कहां से आ गई? चंगा वाला शरीर है, सर्वाइकल कहां से आ गया? चंगा वाला शरीर है, घुटनों में दर्द, अच्छा वाला शरीर है, सर्वाइकल, शुगर, बवासीर, टाइफाइड, काला पीलिया, निर्बल हैं, रोगी हैं। ये रोग कहां से घुस गए? क्योंकि आपने मौका दिया है, अवसर दिया है शैतान को अपनी जिंदगी में एंट्री करने का, अपने शरीर पर हमला करने का। बहुत सारे लोग प्रभु भोज के कारण ही, प्रभु भोज में ही गलतियां करते हैं, प्रभु भोज में गलतियां करते हैं, और जीवन में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण बोलते हैं कि यार मैं तो प्रभु में हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास में हूं। अगर आप प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास में हैं, तो फिर हॉस्पिटल में अगर आप लाइन लगाकर खड़े हैं तो वहां पर वो लोग भी खड़े जो प्रभु को नहीं जानते। उस हॉस्पिटल में एक्सरे या मेडिकल टेस्ट जो आप कराते हैं, बॉडी के टेस्ट कराने के लिए आप जहां जाते हैं सुबह से शाम तक, वो टेस्ट कराने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, उनमें आप भी खड़े हैं। आपका बच्चा, आपकी मम्मी अगर वहां पर खड़ी है, या आपकी फैमिली के लोग वहां पर खड़े हैं, बड़ा ही गंभीर विषय है। अगर आप भी प्रभु भोज ग्रहण करने के बाद भी प्रभु की रोटी, जो वचन, खुदा का कलाम, असली रोटी, इसे आप रोज ग्रहण करते हो, खुदा की रोटी आप खाते हो, पीते हो, खुदा के वचन को आप ग्रहण करते हो, और खुदा की रोटी, खुदा के नाम से तोड़कर खाने वाले लोग भी, जो सबसे बड़ा पौष्टिक भोजन है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा ताकत खुदा के कलाम के अंदर है, उसे खाने के बाद भी आप हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, उसे खाने के बाद भी आप बोलते हैं मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में कर्जा है। इससे बड़ा ताकतवर भोजन कहीं नहीं है, यह आप जानते हो कि नहीं? यह तो एक अलग बात है कि प्रभु का कलाम हमारे लिए सबसे बड़ी रोटी है, लेकिन मैं बात प्रभु भोज की अगर करूं तो जो खुदा आपको समझाना चाहते हैं, यहां पर लिखा, जो को खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, अपने ऊपर दंड लाते हैं। दंड कहां से आ गया? दंड तब आता है जब आप खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, प्रभु की देह को ना पहचानते। जब प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे और खाते पीते समय, तो अपने ऊपर दंड लाते हो। और लिखा, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। कारण क्या है? प्रभु की देह को ना पहचानना। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर इस वचन से आपको क्या समझाना चाहते हैं? कि जब भी आप प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे, परमेश्वर की देह को जब आप पहचानना भूल जाएंगे और इस अनुचित रीति से रोटी तोड़कर खाएंगे, इस कारण आप अपने ऊपर दंड लेकर आएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, कलाम के अंदर लिखा है। बोला हालेलुया। अब प्रभु की देह है कहां? आप बताएं, प्रभु की देह कहां है?
उसको पहचानना पड़ेगा। क्या पहचान सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैं बोलने वाला हूं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैं बोल रहा हूं या बोलने वाला हूं? जरा ध्यान से फिर सुने। 26 में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 27 में लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या आप इस बात से सहमत हो कि अगर आप अनुचित रीति से रोटी तोड़कर खाएंगे, कटोरे में से पिएंगे, तो लहू के अपराधी और प्रभु की देह के अपराधी ठहरोगे? खुदा का कलाम, हां जी, ठहरोगे कि नहीं? अनुचित रीति। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और 29 में क्या लिखा? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, यानी प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी कि जब आप इकट्ठा होकर प्रभु की रोटी तोड़ते हैं, खाने पीने में, खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना तो अपने ऊपर दंड लेकर आओगे। और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो चुके हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो यहां पर बाइबल में जो लिखा है, खुदा के कलाम में जो लिखा है कि खाते पीते समय अगर तुम प्रभु की देह को ना पहचानो, प्रभु की देह को ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप प्रभु की देह को पहचानते हैं? क्या आप प्रभु की देह को पहचानते हैं? बहुत सारे लोग गुम हो गए हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग कि प्रभु की देह है कहां। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रभु की देह, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलीसिया मेरी देह और अंग है। क्या आप परमेश्वर के शरीर का हिस्सा है? जो खाते पीते समय परमेश्वर की देह को ना पहचाने। और दूसरा, परमेश्वर ने रोटी को जब तोड़कर अपने चेलों को दी थी तो क्या कहा था? ये रोटी यस, रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी। अब आप बताएं, रोटी और आपका शरीर, लिखा कलाम के अंदर, अगर मेरी देह को ना पहचान, प्रभु की देह को खाते पीते समय नहीं पहचाना तो दंड आएगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना तो अब प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। कलीसिया का, आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है और उसके शरीर का हिस्सा आप हैं। अब आप बताएं, है कि नहीं? तो पहचानना किसको है? पहचानना किसको है और रोटी को नहीं? बड़ी सीधी सी बात है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आप जब रोटी खाते हैं, उस आटे को अपने घर में जब आप खाना बनाते हैं, सब्जी को, रोटी को, दाल को, जो भी है, अच्छे से साफ सुथरा करके बनाते हैं कि नहीं? अच्छे से बर्तन को वॉश करके बनाते हैं कि नहीं? अच्छे से पकाकर, अच्छे से एन उसमें देसी घी डालकर अच्छे से बड़ा स्वादिष्ट बनाकर, अच्छे से स्वादिष्ट बनाकर खाते हैं कि नहीं? सही है। जब आप खाने को इतने अच्छे तरीके से बनाकर और शुद्ध भोजन बनाकर खा सकते हैं, शुद्ध भोजन जब बनता है तब आपकी आत्मा कहती है अब खाने लायक बन गया है। तो परमेश्वर की रोटी तोड़ने से पहले अपनी देह को भी पहचानना पड़ेगा, मेरी देह शुद्ध बन गई है कि नहीं? पहचानना पड़ेगा कि नहीं? क्या मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे जहन में, मेरे विचारों में कोई पाप तो नहीं है? मैंने कोई गलती तो नहीं की है?
खाते पीते समय परमेश्वर की देह, आपकी देह नहीं है, ये परमेश्वर की देह है, इसे पहचानना पड़ेगा। बोल हालेलुया। और परमेश्वर की जो रोटी आप तोड़ने वाले हो वो भी परमेश्वर की देह है। उसे ग्रहण करते हुए आप ये भूल जाते हैं। एक बात और बता रहा हूं, आपके बाजू में जो बैठा है, आपके बगल में जो बैठा है, वो किसकी देह है? आपके बगल में जो बैठा है वो किसकी देह है? आप अपने आप तो खाते हैं, लेकिन बाजू वाले को मिला कि नहीं मिला आप ये भूल जाते हैं। बस मुझे दे दे, मुझे दे दे, बाजू वाले से कोई मतलब नहीं, 2 पैकेट मैं लूंगा, 1 पैकेट ये लेगी। बाजू वाले को कौन देखता है? बोला हालेलुया। नहीं, आपको ये प्रेम का संदेश, आप सब एक दूसरे को सबसे पहले देखें। अगर खाना खाना है, बाइबल में लिखा है, तो घर बैठकर भी खा सकते हो, लेकिन अगर प्रभु भोज ग्रहण करना है तो सबसे पहले बाजू वाले को देखो, अपने साथ वाले को देखो, मिला कि नहीं, उसने खाया कि नहीं, और वो खाने लायक है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं, या मेरा शरीर, मेरा मन शुद्ध है कि नहीं। आपने बहुत बार फटाफट खाया होगा, लेकिन अगर आप कोई पाप करते हैं, कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, गुस्सा करके आए हैं किसी से, ध्यान से सुनना मेरी बात, भले ही आप 10 बार प्रभु भोज ले चुके हैं, लेकिन आज सुबह अगर आप किसी से गुस्सा करके आए हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, कल किसी को आपने कोई भी गुस्सा किया, किसी को माफ नहीं किया, और यहां बैठकर आप प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं, तो खाते पीते समय आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं, वो पवित्र नहीं है। आप गुस्सा करके आए हैं, आपने किसी को माफ नहीं किया छोटी छोटी बातों में। और एक और बात, खाते पीते समय अगर प्रभु की देह को नहीं पहचाना, यह भी कारण मैं बता रहा हूं एक और, आप अपने घर में जब आप रोटी खाते हैं, जब आप घर में रोटी खाते हैं तो प्रार्थना करके खाते हैं कि नहीं? जब आप अपने घर में रोटी खाते हैं तो प्रार्थना करके खाते हैं कि नहीं? प्रभु का नाम लेकर खाने को पवित्र रूह लगाकर खाते कि नहीं? उस समय जब आप खाना खाते हैं, आपने कभी देखा कि आपके घर में एक दादी है, एक बुजुर्ग मां है, एक बहन है, उसने खाया कि नहीं? वो भी प्रभु की देह है। जब आप खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे, बात समझ में आ रही है? आप फटाफट खा रहे हैं, आपकी मम्मी ने, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपके घर में कोई बीमार पेशेंट है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको खाना मिला कि नहीं मिला, आपके पड़ोस में कोई भूखा है, उसके घर में खाने का दाना नहीं है, आपने देखा कि नहीं? वो भी प्रभु की देह है। खाते पीते समय अपने आजू बाजू में ध्यान से देखो, प्रभु की देह कहां कहां है, प्रभु की देह कहां है। खाते पीते समय प्रभु की देह कहां है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपकी आत्मिक जिम्मेवारी है। बोल हालेलुया। क्योंकि लिखा है, खाते पीते समय अगर प्रभु की देह को नहीं पहचाना तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो आज से खाते पीते समय, प्रभु भोज लेते समय, और घर में भी खाना खाते समय, और अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के मेंबर जिनसे आप लड़ाई झगड़ा करते हो, नाराज हो जाते हो, बाइबल में लिखा है एक दूसरे से प्रेम किया करो। आज से अपने आप को, स्वभाव को बदलो, अपने आप को बदल डालो। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना कि डैडी ने मेरे साथ बोला नहीं, मैं 3 दिन से डैडी बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं करूंगा। मम्मी ने गुस्सा किया, मैं नहीं करूंगा। खाना मम्मी लेकर आई है, मुझे नहीं खाना, ले जा अपनी रोटी। नहीं, छोटी छोटी बातों में अपने घर के अंदर परमेश्वर की देह को पहचानना पड़ेगा। बोल हालेलुया। और सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बोलो आमीन। तो आज से अपने स्वभाव को बदलो, और घर में भी अगर कोई भूखा प्यासा है, आपका पड़ोसी, अगर कोई उसके घर में राशन है कि नहीं, आपके पड़ोस में कोई बहन, कोई विधवा, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, आपको देखना पड़ेगा। प्रभु का भोज, आप यहां पर आए हैं, ध्यान से सुनना, प्रभु भोज लेने आप यहां पर आए हैं, प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए आज आप बैठे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? तेरे घर में, तेरे पड़ोस में एक बहन है, तेरे पड़ोस में एक बहन है, ध्यान से सुनना, वो भूखी और प्यासी है। अब लोग कहेंगे रोटी की भूख और प्यास, क्या मालूम उसे वचन की भूख और प्यास लगी हो? क्या मालूम उसे वचन की भूख और प्यास लगी हो? यह खुदा का कलाम रोटी है कि नहीं? क्या मालूम उसे
हमसे भी ज्यादा जरूरत है, वो दुखी है, परेशान है, तुमने वहां पर सुसमाचार सुनाया कि नहीं? प्रभु की देह को पहचाना। प्रभु की देह को पहचानने की जो गहरी बात है, उसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि तेरे पड़ोस में, तेरे समाज में, तेरे ऑफिस में कोई भाई दुखी है, कोई तेरा दोस्त, तेरा पड़ोसी कोई दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, हॉस्पिटल में, उसको तूने सुसमाचार सुनाया कि नहीं? खुदा का कलाम वहां पर उसको खुदा की रोटी तूने दी है कि नहीं? अब कई लोग कहेंगे कि रोटी हो सकता है वो पवित्र ना हो, लेकिन सुसमाचार, वचन की सुसमाचार आपको देना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज से अपने स्वभाव को बदलें और खाते पीते समय अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर की हम सब देह हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। अपने आजू बाजू अगर प्रभु भोज लेते समय भी अगर किसी को मिला कि नहीं मिला है, पहले वो देखें। और एक वचन हम पढ़ेंगे, और इसीलिए लिखा गया, अगर तुम अपने आप को पहचानते हो, इसी कारण तुम्हारे में बहुत सारे लोग, इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे लोग निर्बल और रोगी हैं। बहुत सारे दंड तुम्हारे ऊपर इसी कारण से आते हैं कि खुदा की देह को नहीं पहचानते खाते पीते समय। बोलो हे परमेश्वर, हमें आप अपनी समझ दे, अपनी सामर्थ दे, अपनी बुद्धि दे, आप हमें गाइड करें, आप हमारी सहायता करें। हम खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानने वाले बने। कहें आमीन। और आगे क्या लिखा? 33 पढ़ेंगे जरा, 33। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि लिया और भाग गए, साथ वाले ने लेकर खाया कि नहीं। ये प्रभु भोज की बात भी है। और घर में एक दूसरे के लिए ठहरा करो। आपका ठहरना प्रेम का चिन्ह है। बोल हालेलुया। और आज जिनको ये गहरी बात समझ में आ गई है, जिनको ये गहरी बात समझ में आ गई है कि प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा, आप भूल जाते हैं प्रभु की देह को खाते पीते समय। अगर आपने प्रभु की देह को पहचान लिया और कोई गलती नहीं की, प्रभु की देह आपका शरीर है, आपका मन, अपने आप को पवित्र बनाना। और आपके आजू बाजू में, आपके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा है, किसको वचन की रोटी चाहिए, किसको सुसमाचार की रोटी चाहिए, यह आपको देखना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। और अगर आप अनुचित रीति से, और सबसे बड़ी बात तो अगर प्रभु भोज में अगर आप शामिल हैं, सबको मिल चुका है, अपने अपने प्रभु भोज को निकाल लें आज हम, और आज से अपने स्वभाव को बदल लें। आज से अपने स्वभाव को बदल लें, अपने आप को। आज हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे पाप कैसे भी हो, क्षमा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। अगर लेकिन फिर से पाप ना करें। बोलो हालेलुया। सब मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं आज तक की गलतियों के लिए, आज तक के गुनाहों के लिए, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जो भी गुनाह, जो भी गलतियां, जो भी पाप मुझसे हो चुके हैं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं मान लेता हूं। मैं आपके सामने, मैं अपने पापों को मान लेता हूं और प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे माफ करें, मुझे बल दें, मुझे अपनी सामर्थ दें। मैं आज से पवित्रता में बढ़ता जाऊं। हे परमेश्वर, मैंने सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कोई भी गलती की हो, कोई भी पाप किया हो, हर एक बात के लिए आज मैं अंगीकार करता हूं। हर एक बात के लिए, छोटी बड़ी गलती और आत्मिक गलतियां जो मैं नहीं जानता, हर एक आत्मिक गलती के लिए मैं आज अंगीकार करता हूं, मान लेता हूं और आपके चरणों में
विनती और प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर आप मुझे माफ कर दें। मैं विश्वास करता हूं आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगा। आप मुझे अपना बल दें, आप मुझे सामर्थ दें। मैं पवित्रता में बढ़ना चाहता हूं। हे परमेश्वर मेरा जीवन पवित्रताई से भरा हो। पवित्र नाम यीशु के नाम में मांगता हूं, कहें आमीन। अपने मुंह से अंगीकार किया है। प्रभु ने कहा एक दूसरे के सामने जब तुम अपने अपने पापों को मान लो, जब तुम मेरी हजूरी में आकर मेरे सामने अंगीकार करो, जब तुम अपने मुख से अंगीकार करो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन प्रभु ने यह भी वचन में लिखा है, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सबको माफ करने वाले परमेश्वर हैं। ये खुदा की मर्जी है किसको माफ करना है या नहीं करना, लेकिन इंसान का फर्ज है कि वो माफी मांगे। और मैं विश्वास करता हूं आज जितने भी लोग इस समय इस घड़ी जीवन भर के लिए बड़ी छोटी कोई भी गलती हो, जिस बात के लिए आप माफी मांग रहे हैं, मेरे खुदा ने आपको माफ कर दिया है। फिर से अपनी आंखों को बंद करें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे माफ कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, अपने बदन पर कोड़े खाए हैं। हे परमेश्वर सूली पर आपने जान दी है। हे परमेश्वर आपके बलिदान के लिए, दुख दर्द पीड़ा सहन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर मेरी गलती, मेरे गुनाह कैसे भी थे, लेकिन आपने माफ कर दिया है। मैं नम्र और दीन होकर अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं। मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मैं फिर से कोई पाप करने न पाऊं। मेरा जीवन पवित्रता से भरा हो। हे परमेश्वर आप मुझ पर दया करें, मेरे घराने पर दया करें, मेरे परिवार पर दया करें। अपना हाथ मुझ पर और मेरे घराने पर आप बनाए रखें, कहें आमीन। और प्रभु ने कहा पाप क्षमा की आशीष, धन्य वे लोग, धन्य वे लोग जिनके अपराध क्षमा किए गए, और धन्य वे लोग जिनके अपराधों को, जिनके पापों को परमेश्वर ने ढांप लिया। धन्य है वे लोग। परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ किया। सच में 2025 साल 2026 साल पहले परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर, पवित्र लहू बहाकर, सूली पर जान देकर हम सब के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। और जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा, लिखा कलाम के अंदर, जो यदि तुम अपने मुख से अंगीकार करो, मन से विश्वास करो कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, तो निश्चय तुम उद्धार को पाओगे। मेरे खुदा इस प्रार्थना को जरा ध्यान से सुने। मेरे खुदा जाने अनजाने में बहुत बार आपके बच्चों से गलती हुई है। बहुत बार मेरे पिता आपकी देह को हमने नहीं पहचाना। बहुत बार पिता परमेश्वर खाने पीने में हमने गलतियां की हैं। बहुत बार चलने फिरने में, उठने बैठने में, बहुत बार मेरे पिता परमेश्वर बोल बाणी में, बहुत बार मेरे पिता अपने कामों में, अपने रोजगार में हमने गलतियां की हैं। धन की कमाई में मेरे पिता हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। अशुद्धता से हमने धन को अपने घर में लेकर आए हैं। लेकिन खुदा चाहे कैसी भी गलतियां हो, कैसे भी पाप हो, माफ करने वाले तो केवल आप परमेश्वर हैं। माफ करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। और अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मेरे खुदा कौन करेगा। मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं, आप सबको माफ करें। जीवन भर की गलतियों को आप माफ करें प्रभु जी।
आपके वचन में लिखा, धन्य वे लोग जिनके अपराधों को क्षमा किया गया। सच में प्रभु जी, जो आज पाप क्षमा की आशीष जिनको मिल चुकी है, जिन्होंने उद्धार के मार्ग को पा लिया है, वो धन्य है। हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, मेरे पिता, आपके बच्चे आपकी देह को पहचानने वाले बने। खाते पीते समय मेरे पिता फिर से कोई गलती ना हो। खाते पीते समय मेरे खुदा प्रभु, भोज लेते समय खुदाबन आपकी देह को पहचानने वाले बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके चरणों में पाप क्षमा की आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, आज प्रभु भोज में हम आपको स्मरण करते हैं। आपने कहा, जब तुम प्रभु भोज ग्रहण करोगे, जब तुम मेरे नाम से रोटी तोड़ोगे, ये रोटी मेरी देह है और दाखरस मेरा लहू है। मेरे खुदा, आपने कहा, ऐसा करके तुम मुझे स्मरण किया करना। हे परमेश्वर, हम आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं, आपके बलिदान को याद करके धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए और इस प्रभु भोज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको याद करते हैं। कहें आमीन। और आपके नाम से हम रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं। कहें आमीन। यह सब लोग ग्रहण करें यीशु का नाम लेकर। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी